दरअसल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में नंदिनी के हाथ लगकर दर्श का फ़ोन पानी में गिरने की वजह से फ़ोन बंद हो जाता है। दर्श कुछ भी नहीं देख पाते। विनी जब सेंटा से फ़ोन लेते हैं तो कहते हैं आप सेंटा हो के आपके पास मोबाइल फ़ोन? सेंटा कहते हैं हाँ हमारे पास रहते हैं, आप अपनी मम्मा से बात कर लो। विनी नंदिनी के सिखाए हुए कोड वर्ड से अपने एटीएम से बात करती है, लेकिन गुन को तो वो कोड वर्ड पता ही नहीं होता। तो विनी को पता चलता है कि ये बैड गाइज है, लेकिन इन्हें पता नहीं चलने देना चाहिए वो बात कि विनी को पता है। विनी बहुत स्मार्टली गुन से डील कर लेती है। दूसरी ओर विनी के स्कूल में फ़ोन करके नंदिनी बता देते हैं कि विनी के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो उसे तुरंत फ़ोन करे। दर्श के फ़ोन पानी में गिरने की वजह से ख़राब हो चुकी है, इसीलिए वो नंदिनी के फ़ोन लेकर अपने कमिश्नर अंकल को फ़ोन कर लेते हैं और उन्हें बता देते हैं इस मिसिंग केस के बारे में। नंदिनी कमरे में जाकर विनी की ड्राइंग्स देखकर रोती रहती है और उसे यह हैलुसिनेशन होते हैं कि दर्श आकर उससे कहते हैं कि तुम सच में विनी की माँ बन चुकी हो। देखो, मुझसे दूर रहने के लिए तुमने जो भी रास्ता अपनाया है उससे तुम विनी की माँ बन चुकी हो। फिर उसके हैलुसिनेशन कुछ दिन बाद टूट जाते हैं क्योंकि दर्श कुछ देर बाद ही पुकारते हैं नंदिनी नंदिनी। नंदिनी को पता ही नहीं होता कि ये किस नंदिनी को बुला रहे हैं। दर्श का फ़ोन ख़राब हो जाता है तो उसे एक नोट मिलता है, नंदिनी का नोट यानी कि चार्मी का, कि वो अब घर जा रही है। उसने विनी और उसकी माँ की तस्वीर दर्श के फ़ोन में सेंड कर दिया। फ़ोन तो ख़राब हो चुका है, अब क्या करेगा दर्श। उसके बाद दर्श नंदिनी पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि विनी के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि वो इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल माँ कैसे हो सकती है। शोभित को अपनी भाभी जैसी मिठाई किसी के हाथ की नहीं मिली, लेकिन दर्श ने जो भेजी है उसे एक बार टेस्ट तो करना पड़ेगा। तभी वो देखते हैं उसकी माँ के सामने एक बिच्छू आ जाता है। अपनी माँ को बचाने के चक्कर में वो मिठाई नहीं खाता। शोभित की माँ उससे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि चार्मी की सच्चाई वो दर्श से ना कहे। दूसरी ओर गुन को सबक सिखाने के लिए उसके पैरों में गोंद लगा देते हैं विनी, जिससे गुन चिपक जाती है और विनी भाग जाती है। यहाँ दूसरी ओर नंदिनी को फ़ोन करके बता देते हैं कि विनी उनके पास है। वो सेंटा वाले बहुत घूमते हैं ना आजकल, बच्चे चुराने वाले, तो विनी को उन्होंने संभाल के रखा है। नंदिनी वहाँ पहुँचती है। दूसरी ओर बंसुरी अपने पति से बहुत गुस्सा होती है कि ये रावल से क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों रावल की मदद कर रहे हैं, उनकी वजह से आज नंदिनी नहीं है। नवीन भाई शोभित को समझाने की कोशिश करते हैं। शोभित कहते हैं ठीक ही तो कह रही थी बंसुरी जी। दूसरी ओर चार्मी को राजवी बताते हैं कि राजवी चार्मी के लिए कुछ भी कर सकती है, आज से नहीं बल्कि जब से चार्मी यहाँ आई है तब से उसकी जिम्मेदारी राजवी पर ही है। चार्मी को दर्श के नोट्स मिलते हैं जिससे चार्मी बहुत खुश होती है। दूसरी ओर बा को फ़ोन करके गुन बताती है कि विनी भाग गई है और यहाँ दर्श अपनी माँ से कहते हैं कि सुदर्शन का फ़ोन लेके घूम रहा हूँ, उस सरफिरी ईशानी ने उसे पागल करके रख दिया है और उसका फ़ोन भी गिरा दिया पानी में। ईशानी को अपने सामने देखकर, यानी कि नंदिनी को अपने सामने देखकर बा कहती है कि नंदिनी को भूत आ गया है, लेकिन वो तो नंदिनी है और नंदिनी को लगा कि बा अब विनी यहाँ कैसे हो सकती है। चार्मी दर्श को बताते हैं कि मैंने आपको विनी और उसकी माँ की तस्वीर सेंड की थी, आपने देखा? तो दर्श बताते हैं उसका मोबाइल ख़राब हो चुकी है। तो चार्मी कहती है मैं अपने मोबाइल से दिखा देती हूँ। दर्श कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब, लेकिन जैसे ही फ़ोटो देखते हैं दर्श तो दंग रह जाते हैं, ये तो ईशानी नहीं है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।